आज का विषय है मैं क्या करूं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किन्हीं समस्याओं का निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए अनेकों प्रयास करता है, लेकिन कोई भी प्रयास उसका कार्य नहीं करता है, तब अंततः वह परेशान होकर के उसके अंतःकरण से एक ही आवाज़ आती है और वह ये आवाज़ होती है कि मैं क्या करूं। वह आवाज़ उसकी एक निराशा की होती है, या यह भी कह सकते हैं एक प्रश्न चिन्ह होता है उसके मन में कि आखिर मैं क्या करूं, इस समस्या का समाधान क्या ढूंढूं, कैसे करूं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए यदि ऐसी परिस्थिति किसी व्यक्ति के सामने आ जाती है जिसका समाधान उसके जीवन में बहुत ही तरीके वो निकालता है लेकिन नहीं निकल पाता है। तो ऐसी स्थिति पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी समस्या के बारे में पुनः सोचने की आवश्यकता है, पुनः उस समस्या को देखने की ज़रूरत है और ये समझने की आवश्यकता है कि इस समस्या का समाधान कितनी समय में निकलेगा। ऐसा हो सकता है कि कहीं उस समस्या का समाधान ज़्यादा समय में निकलना है, 2 महीने, 4 महीने या 1 वर्ष में निकलना है, लेकिन वह व्यक्ति उस समस्या का समाधान 2 दिन या 4 दिन में निकालना चाहता है। तो अंततः यही प्रश्न तो उसके मन में आएगा, यही अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं क्या करूं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, ये देखने की आवश्यकता है, यदि समस्या का समाधान शीघ्र होना ही नहीं है तो उसके ये सोच लेने से या परेशान हो जाने से या निराश हो जाने से, मायूस हो जाने से या परिस्थिति के सामने सरेंडर हो जाने से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए उसे इस बात को समझना आवश्यक होगा, परिस्थिति आई कहाँ से है, परिस्थिति को ठीक होने में समय कितना लगना है। इसलिए धैर्य रख करके जो समय उसे महसूस होता है, दिखाई देता है कि इस समस्या का समाधान करने में मुझे इतना समय लगना है, उतना समय उसे अवश्य देना चाहिए। यदि उतने समय में उस समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो फिर उसे और प्रयास करना चाहिए। उसके बाद यदि उसके अंतःकरण से ये आवाज़ आती है कि मैं क्या करूं, तो जायज़ बात है। लेकिन यदि वो समय ही नहीं देना चाहता उस परिस्थिति को, जो समस्या का समाधान 2 या 4 मास के अंदर होना है, उसे आप 1 महीने या 6 दिन के अंदर ठीक करना चाहते हैं, वो कैसे हो जाएगा। तो ये समझ लेना भी आवश्यक होता है। कई बार व्यक्ति इस विषय को न सोच करके शीघ्र से शीघ्र हर समस्या का समाधान चाहता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो जाए और मैं जो जीवन में चाहता हूँ प्राप्त करना, या मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, मैं उद्देश्य को शीघ्र से शीघ्र पा सकूँ। एक छोटा सा उदाहरण है, समझने की आवश्यकता है। यदि आप समझ सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। मान लीजिए आपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाया कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आज तक जिन लोगों ने भी प्रयास किया है उन्हें 10 या 20 वर्ष का समय लगा है। अब आप यदि उसी प्राप्ति को करने के लिए, उसी उपलब्धि के लिए अब आप 1 वर्ष या 6 मास के अंदर चाहते हैं कि हमें वो उपलब्धि हो जाए, हमें वो प्राप्ति हो जाए, और आज तक जिन लोगों ने भी वो प्राप्ति की है, कम से कम टाइम लोगों को 10 वर्ष का लगा है। तो अब आप विचार करिए 1 वर्ष के अंदर या 6 महीने के अंदर वह उपलब्धि उस व्यक्ति को कैसे हो पाएगी। और यदि 1 वर्ष मेहनत के बाद वो ये कहने लगे मैं क्या करूं, मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूं लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, या इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे इसमें। कि या तो कोई व्यक्ति आज तक ऐसा हो जिसने उस समस्या का समाधान जितने टाइम में वो व्यक्ति करना चाह रहा है, यानी 1 वर्ष के अथक प्रयास के बाद यदि आज तक कोई भी व्यक्ति उस समस्या का समाधान या उस उपलब्धि को कर पाया हो तो ठीक बात है।
तब उसके मन में यदि ये प्रश्न उठता है तो अच्छी बात है। लेकिन आज तक यदि रिकॉर्ड ये हो कि 10 वर्ष के पहले कोई व्यक्ति उस उपलब्धि को प्राप्त कर ही नहीं पाया है और उसे आप 1 वर्ष के अंदर करना चाहते हैं, तो ये विचारणीय विषय है। ये कैसे आप कर पाएंगे? इसमें यदि आप निराश हों और इसमें आप निराश हो करके आपके अंतःकरण की ये आवाज़ आए कि मैं क्या करूं, तो आप ही अपने आप से पूछिए, क्या ये सही तरीका है? हम इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई ऐसी समस्या है तो आपको देखने की कोशिश करनी है कि इस समस्या का समाधान कितना समय में निकलना है। यदि आपको ऐसा लग जाता है कि इस समस्या का समाधान इतने समय में निकल सकता है, फिर आप उसका प्रयास करें। और प्रयास करने के बाद आपके हर तरीके को आजमाने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं होता है, फिर यदि आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि मैं क्या करूं, तब तो जायज़ बात है। लेकिन पहले यदि निराश हो करके आप ये सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं क्या करूं, अभी समस्या का समाधान आपने शुरू ही नहीं किया। कई बार तो लोग इतना ज़्यादा निराश हो जाते हैं समस्या को देख करके, परिस्थिति को देख करके, जबकि वह परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उन्हों को उसकी जानकारी न होने के कारण, समझ न होने के कारण, या जीवन में पहली बार ऐसी समस्या आने के कारण वह व्यक्ति परेशान होकर के, निराश होकर के ये कहने लगता है कि मैं क्या करूं। अभी उसने उस परिस्थिति को समझा तक नहीं है, उस समस्या का समाधान सोचा भी नहीं है, निराकरण करने का प्रयास भी नहीं किया है, केवल समस्या को देख करके ही इतना निराश हो चुका है कि कहने लगा कि मैं क्या करूं। तो आप ये सोचने की अब ज़रूरत है, इस बारे में समझने की आवश्यकता है। कैसी भी दुनिया की परिस्थिति हो, समस्या हो, दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। हम समस्या के बारे में कह रहे हैं, परिस्थिति के बारे में कह रहे हैं, हम किसी दुर्घटना या घटना के बारे में नहीं कह रहे हैं। अब जीवन में कोई ऐसी किसी के साथ कोई घटना ही घट जाए, घट चुकी है घटना, तो अब वो तो घटना घट चुकी है, अब उसका समाधान तो वो व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हो चुका है जो कुछ होना था। तो उसके बाद तो उसे, यदि उसका जीवन है तो उसे अपने जीवन को नए तरीके से जीना होगा, बस यही कहा जा सकता है। लेकिन कोई घटना नहीं है, एक परिस्थिति है जो बहुत बड़ी नहीं है, एक साधारण है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति निराश हो करके यदि यही कहने लगे मैं क्या करूं, तो विचारणीय विषय है कि क्या ऐसी समस्याओं के सामने निराश होने की आवश्यकता है, या ये सोचने की ज़रूरत है इस समस्या का समाधान क्या है और कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए और कितने समय में है। तो कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि यदि कोई समस्या आती है तो सबसे पहले धैर्यवत उस समस्या को समझना है और ये देखने की कोशिश करनी है कि इसका निराकरण कितना समय में होगा, फिर उसके बाद आगे का प्रयास करना है। न कि समस्या को देखते ही परेशान हो जाए, निराश हो जाए, इतने होपलेस हो जाए कि यही कहने लगें कि मैं क्या करूँ। ऐसा सोच लेने से समस्या कभी ठीक नहीं हो जाएगी, उसका समाधान नहीं हो जाएगा। आपके निराश हो जाने से, एकदम से परेशान होने जाने से समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसमें हम यही कहना चाहते हैं, हर समस्या, कोई भी समस्या आती है, पहले धैर्य के साथ उस समस्या को समझने की कोशिश करें, एकदम से रिएक्ट ना करें, एकदम से परेशान ना हो, उसे समझने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति या समस्या क्यों ना हो। कोशिश करने के बाद समझने की, फिर उसका उपाय ढूंढने का प्रयास करें। यदि अंत में कोई रास्ता नहीं निकलता है, फिर यदि प्रश्न उठता है तो लगता है कि हाँ कोई कारण है, लेकिन यदि शुरू में ही परिस्थिति को आपने जाना भी नहीं है, समझा भी नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना परिस्थिति को जाने समझे इतना निराश हो जाते, परेशान हो जाते। परिस्थिति की समस्या तो है ही जो है, लेकिन उनके निराशा की या उनके परेशानी की इतनी समस्या बढ़ जाती जो परिस्थिति से भी बड़ी बन जाती। हो सकता है कि ऐसे निराश हो जाने से, एकदम मायूस हो जाने से कोई और बड़ी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो सकती है,
एक परिस्थिति समस्या तो है ही, एक आपके केवल निराश हो जाने से, इतना ज़्यादा घबरा जाने से ही किसी नई समस्या का जन्म ना हो जाए, तो एक समस्या तो थी ही और एक समस्या आपके निराशा से और घबराहट से ही जन्म हो गया। तो एक समस्या का समाधान तो निकल नहीं पाया और दूसरी समस्या एक नई अपने आप खड़ी कर ली गई है। वो मनोकायिक समस्या हुई है, आपके टेंशन के कारण, आपके परेशान हो जाने के कारण, एकदम निराश हो जाने के कारण कोई शारीरिक समस्या आपके जीवन में जन्म ले ली। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, सबसे पहले धैर्य रख करके समस्या को समझने की कोशिश करें, उसका समाधान ढूंढें और प्रयास करें। ये निश्चित है, हर संभव आप कोशिश करेंगे तो उसका समाधान अवश्य निकलेगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो और ये ना कहें कि मैं क्या करूं अब। इसके बजाय उस परिस्थिति को, उस समस्या को समझने की कोशिश करें, उसका समाधान ढूंढें, अवश्य आपको समाधान मिलेगा। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।